चुनाव की कहानियां, चुनाव की कहानियां। ये सच्ची कहानी दिल्ली के मटिया महल विधानसभा क्षेत्र के रेड लाइट एरिया में रहने वाली सेक्स वर्कर्स से संबंधित है, जिन्होंने अपने अरमानों को आवाज देने के लिए मतदान का माध्यम चुना। आज ऐसा लग रहा है जैसे पूरा बल्ली मारान यहाँ आकर खड़ा है। सबको अपना अच्छा भविष्य इलेक्शन के साथ जुड़ा लगता है। नसरीन ने हंसते हुए पूनम से कहा, क्यों नहीं, और किससे उम्मीद लगाएं? आज वोट दे रहे हैं तो लगता है कि हम भी सरकार का हिस्सा हैं, इस देश का हिस्सा हैं और इस समाज का हिस्सा हैं। नसरीन ने सिर हिलाते हुए पूनम की बात से सहमति जताते हुए कहा, हाँ, अभी तक तो ऐसा लगता था कि हमें समाज का ऐसा अंग है जिससे सबने मुंह मोड़ लिया है। सबको पता है कि हम हैं, बिन बताए चुपके छुपाए आते भी हैं। पता नहीं हमें समाज का हिस्सा मानने में क्या तकलीफ है। हम भी तो अपना काम ही करते हैं, तो हमारा काम ना होकर उपेक्षा का विषय कैसे बन जाता है। नसरीन और पूनम अपनी बातों में गुम सी हो गई। तभी अमीना अम्मा की आवाज़ ने उनकी गुफ्तगू को विराम दिया। मेरी तो टांगे जवाब दे गई है यहाँ खड़े खड़े, पता नहीं कितनी देर लगेगी। अरे इतना जमावड़ा तो यहाँ रात को भी नहीं होता था जब मैं काम किया करती थी। 80 साल की बूढ़ी हड्डियों में इतनी ही जान नहीं है। तभी नसरीन के माथे पर सिलवटें आती से नजर आई। वो हाथ घुमाकर बोली, क्यों आई हो तुम अम्मा? तुम्हारी तो इतनी जिंदगी निकल ही चुकी है, क्यों अपनी बूढ़ी हड्डियों को गला रही हो? इन्हीं गली हुई हड्डियों के खातिर ही खड़ी हूँ। मैं यहाँ खड़ी हूँ तुम्हारे लिए, ताकि मेरी उम्र में तुम्हें दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। वो जैसी असहाय औरतें जिन्होंने अपना पूरा जीवन यहाँ देह के बल पर गुजारा है, वो अब उस देह को आराम दे पाए, इसलिए खड़ी हूँ मैं। अमीना अम्मा ने बताया कि इस इलेक्शन से पहले भी उन्होंने वोट दिया था। ये सुनकर मुस्कराते हुए सबरीना बोली, अम्मा, मैं पहली बार वोट देने आई हूँ और हर बार दूंगी। वोटर कार्ड ही पिछले साल बना था, 18 की हुई थी तब। अमीना अम्मा कुछ समय तक सबरीना के साथ रही, जैसे कुछ सोच रही हो। मुस्करा दी और सबरीना के सिर पर हाथ फेर कर बोली, तू क्या चाहती है सरकार से? सबरीना की आवाज़ में एक अलग सी उमंग थी। अम्मा का सवाल सुनते ही तपाक से बोली, इज्जत चाहती हूँ। आज हम वोट दे रहे हैं और हमारा वोट भी उतना ही ज़रूरी और मान्य है जितना और सबका। वहाँ खड़ी बहुत सी औरतें उसे मुड़ मुड़ कर देख रही थी। कईयों की आंखों में आंसू भर आए थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सबरीना ने सबके मन की बात अपनी जुबान से कह दी हो। वोट क्या गजब का साधन है समानता लाने का। क्या आप बता सकते हैं कि कैसे लाता है ये समानता?